सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है तो 18% तो लगेगा जनाब, लेकिन 18 के साथ उनको एक 4% फर्दर टैक्स भी, एक एक्स्ट्रा टैक्स भी लगे। ये गुंडा टैक्स मैं इसको कहता हूँ। 51% जो है ये टैक्सेस के मद में लिए जाते हैं एक बिजली के बिल से। आपने घबराना नहीं है। 20% जो है लाइन लॉसेस है और 10% रिकवरी लॉस है। अगर ये 30% भी कर लिया तो बिजली सस्ती हो सकती है। इस वक्त सबसे अहम तरीन मसला मुल्क भर में बिजली के बिल हैं और उस बिजली के बिलों में जो इजाफी रकम आई है उस पर लोगों की जानिब से जो है वो एक तरफ न सिर्फ एहतजाज किया गया बल्कि ये सवालात उठाए गए कि ये जो बिजली के बिल हैं इसमें पर यूनिट कॉस्ट में जो शामिल टैक्सेस हैं वो उनको समझ नहीं आते हैं। हुकूमत की जानिब से कुछ इजाफी टैक्सेस हैं, ख़ास तौर पे जो बिजली बनाने वाली कंपनियां और बिजली फराहम करने वाली कंपनियां हैं वो उनसे इजाफी टैक्सेस ले लेती हैं। तो ये टैक्सेस का क्या जो है पूरे बिल में जो चक्कर है उसको समझते हैं। बात करते हैं, हमारे साथ टैक्स बार एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट और टैक्स एक्सपर्ट दिशान मर्चेंट साहब मौजूद हैं। दिशान साहब, बिजली के बिल इस वक्त मुल्क भर के अवाम के लिए एक बड़ा मसला है और उसमें बहुत सारे टैक्सेस हैं, तो कुछ अवाम को ये समझाएं कि जो टैक्सेस हैं ये क्यों लगाए जा रहे हैं और ये किस तरह इनमें इजाफा होता जा रहा है। बिस्मिल्लाह, देखें बड़ा आसान है। टैक्सेस क्यों लगाए जा रहे हैं? क्योंकि लोग टैक्स खुद से नहीं देते। तो जब खुद से नहीं देंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स तो चाहिए, और गवर्नमेंट को टैक्स इसलिए चाहिए कि जिस तरह से इंसानी जिस्म को खून की ज़रूरत है उसी तरह से एक मुल्क को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, रेवेन्यू की ज़रूरत होती है। और चूँकि मिनहासुल कौम हम टैक्स देना नहीं चाहते और चूंकि हम टैक्स देने में बिलीव ही नहीं करते, तो इसलिए गवर्नमेंट को जो है रिग्रेसिव मोड्स ऑफ टैक्सेस लगाने होते हैं जिसको हम सेल्स टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो इसी तरह से बिजली के बिल में ये मैं आपके तवस्सुत से, आपके चैनल के तवस्सुत से आम आवाम को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो टैक्सेस हैं ये आज से नहीं लगे हुए। ये आज से 6 महीने पहले भी थे, ये आज से 1 साल पहले भी थे और ये आज से 1 साल से पहले भी थे। तो ये नए कोई टैक्सेस नहीं है, अलबत्ता इनका जो रेशो है वो ज़रूर बढ़ गया है। अब वो रेशो क्यों बढ़ा है? चूँकि आपकी पर यूनिट कॉस्ट जितनी महंगी होती जाएगी उतना आपका बिजली का बिल का अमाउंट वो बढ़ता जाएगा, और जितना अमाउंट बढ़ेगा उसके ऊपर ये टैक्सेस लगते हैं। इस वक्त 2 किस्म के टैक्सेस हैं जो इन बिलों पे लगते हैं, एक इनकम टैक्स और एक सेल्स टैक्स। अच्छा, अब इनकम टैक्स किस पे लगता है और किस पे नहीं लगता, और सेल्स टैक्स किस पे लगता है और किस पे नहीं लगता? 2 तरीके के हमारे पास बिजली के बिल आते हैं। एक घरेलू सार्फिन को आते हैं, एक जो कमर्शियल या इंडस्ट्रियल जो यूजेज करते हैं उनको आते हैं। तो इनकम टैक्स जो है वो लगता दोनों को है, लेकिन उसमें भी एक फर्दर तफरीक है। वो तफरीक ये है कि जो घरेलू सार्फिन हैं अगर उनका बिजली का बिल माहाना 25,000 से ऊपर आता है तो उस पर 7.5% इनकम टैक्स लगता है। लेकिन ये इनकम टैक्स सिर्फ उन लोगों को लगेगा कि जो कि फाइलर नहीं है। अगर वो फाइलर हैं तो वो अपने के इलेक्ट्रिक की या जो भी उनका बिजली जिनका बिल देता है, वापडा देता है, तो उनकी वेबसाइट पे जाएं, अपना इनरोलमेंट कराएं वहाँ पे, तो वो टैक्स लगना बंद हो जाएगा। तो ये तो हो गया इनकम टैक्स। अच्छा, अब इनकम टैक्स कमर्शियल मीटर पे और इंडस्ट्रियल मीटर पे इररिस्पेक्टिव आप फाइलर हैं या नहीं है वो लगता है। उसके स्लैब हैं। 500 रुपये तक अगर किसी का बिल है, जो आज की तारीख में किसी का भी नहीं होता, उस पर कोई टैक्स नहीं है। 500 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक जो है सार्फिन है उनके ऊपर जो है वो 10% टैक्स है, और जो 20,000 रुपये से ऊपर के जो सार्फिन हैं उनके ऊपर जो है वो 12% इनकम टैक्स है। अब आ जाइए सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स जो है वो 18% लगता है बिजली के बिलों पे, चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर हो या वो इंडस्ट्रियल या कमर्शियल कंज्यूमर। यहाँ थोड़ा सा आपको कट करूँगा। सेल्स टैक्स आपने जैसे बताया 18% है। अच्छा, डोमेस्टिक कंज्यूमर का ये सवाल होता है कि भाई मैं क्या घर से जो है वो बेच रहा हूँ, मैं कौन सी फ़रोख्त कर रहा हूँ कि मैं सेल्स टैक्स पे कर रहा हूँ, ये ज़रा आवाम को समझाएं। देखिए, कुछ लोग जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है वो घरों से ही काम करती है, तो ये वैसे तो पहले नहीं लगता था। आज से अगर आप कुछ साल पहले की बात करें तो सेल्स टैक्स डोमेस्टिक कंज्यूमर्स पे नहीं लगता था। लेकिन अगेन जो हमने इब्तिदा में बात की कि चूंकि हम टैक्स देना ही नहीं चाहते और गवर्नमेंट को टैक्स तो चाहिए, तो वो पहले लगा 1000 यूनिट से ज़्यादा पे डोमेस्टिक कंज्यूमर पे। अब वो 1000 यूनिट की कैद भी ख़त्म कर दी है। तो अब डोमेस्टिक कंज्यूमर पे इररिस्पेक्टिव, ये समझें एक तरीके से सज़ा है उन लोगों की कि जो टैक्स सिस्टम में नहीं है। चूँकि टैक्स कलेक्शन नहीं होती तो टैक्स तो चाहिए भाई, तो ये 18% तो लगेगा। लेकिन अब आप आ जाइए कमर्शियल कंज्यूमर्स पे। तो कमर्शियल कंज्यूमर्स के ऊपर
18% सेल्स टैक्स है, और अगर वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, वैसे मैं एक फैक्ट जान के आपको बड़ी खुशी भी होगी या आप बड़े अचंभे में भी आ जाएंगे, आप बड़े घबरा भी जाएंगे, लेकिन आपने घबराना नहीं है। वो ये है कि पाकिस्तान में 24 करोड़ लोग जो हैं वो रहते हैं। पाकिस्तान में जो इनकम टैक्स में फाइलर्स हैं वो अब 40 लाख से ज़्यादा हैं, लेकिन सेल्स टैक्स में कोई 2-2.25 लाख लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं। यानी आपकी आबादी का 0.1% लोग सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं। अब चूंकि सेल्स टैक्स में लोग रजिस्टर नहीं होना चाहते लेकिन कारोबार कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को तो टैक्स, जैसे हमने कहा, चाहिए जनाब। तो अब वो लोग जो कमर्शियल कंजम्पशंस करते हैं या जिनके पास कमर्शियल मीटर्स हैं और वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, तो 18% तो लगेगा जनाब, लेकिन 18 के साथ उनको एक 4% फर्दर टैक्स भी लगेगा, और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा टैक्स भी लगेगा। ये गुंडा टैक्स मैं इसको कहता हूँ। है ये एक्स्ट्रा टैक्स, है ये सेल्स टैक्स, लेकिन ये 5 से लेकर 17% तक लगता है। तो 12% एक, 18% दूसरा, 4% तीसरा, और 5 से 17%। अब ये 5 से 17% इस तरह से कि जिसका बिजली का बिल 10,000 रुपये तक है उसे 5%, जिसका 20,000 रुपये तक है उसका 7%, एंड जिसका 50,000 रुपये से ऊपर बिजली का बिल आता है तो उसे 17% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। यानी अगर आप टैक्स का तनासुब लिखेंगे बिल के में कितना होता है, तो 12%, 18%, 5% और मैं 17% गिनूँ तो ये 51% जो है ये टैक्सेस के मद में लिए जाते हैं एक बिजली के बिल से। अब इसके अलावा आप मेरे इस ऑफिस में आए हुए हैं, आपने टीवी देखा, इस ऑफिस में टीवी नहीं है, लेकिन मुझे टीवी लाइसेंस फीस देनी पड़ती है, मुझे बैंक चार्जेस देने पड़ते हैं, मुझे इलेक्ट्रिक ड्यूटी देनी पड़ती है, मेरे बिलों में जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट लगती रहती है, और अलग अलग नामों से एडजस्टमेंट्स लगती हैं, चूंकि बिल बढ़ाना है, सब्सिडी खत्म करना है। फ्यूल एडजस्टमेंट भी थोड़ा सा समझाइएगा कि एक ये होती है कि मंथली लग के आ रही होती है और हम हर महीने पे कर रहे होते हैं, फिर एक आ रही होती है वो क्वार्टर एडजस्टमेंट आ रही होती है, और अब ये देखने में को भी मिला है कि पिछले साल की जो क्वार्टर एडजस्टमेंट्स हैं वो इस महीने के बिलों में लग के आई और आइंदा फिर कहा जा रहा है कि लग के आएंगी। तो ये फ्यूल एडजस्टमेंट भी आवाम को समझ में नहीं आती। वो कहते हैं कि एक समोसा खा लिया उसकी फिर कीमत इस तरह से हो गई, इस तरह हो गई, ये भी समझा यार ये किसी की भी समझ में नहीं आती, ये तो मेरी भी समझ में नहीं आती। लेकिन होता ये है कि चूंकि हम इम्पोर्टेड ऑयल से बिजली बनाते हैं तो हम महंगी तरीन बिजली बनाते हैं। हमारी बिजली में 2 किस्म की सब्सिडी दी जा रही थी। एक हम वो जो कैपेसिटी चार्जेस जो है उसके मद में एक गरीब आदमी को सब्सिडी देते थे, एक ये फ्यूल एडजस्टमेंट की बुनियाद पे हम कुछ 200 यूनिट वाले जिनकी कंजम्पशन थी उन्हें सब्सिडी देते थे। तो जब हम IMF के साथ एग्रीमेंट में गए हैं, जो अब पिछले गवर्नमेंट ने जो चली गई उसने जो एग्रीमेंट किया, तो उसमें एक कंडीशन ये थी कि किसी किस्म की बिलों पे कोई भी सब्सिडी नहीं देनी। तो अब चूंकि हम कई सालों से सब्सिडी दिए चले जा रहे थे तो आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट करना था उन सब्सिडीज को। तो अब आप अगर देखें कि जो कैपेसिटी चार्जेस, यानी जो हम पाकिस्तान में 41,000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करने की अहलियत रखते हैं, लेकिन हम वो कोई 24,000 या 22,000 के करीब हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो जो बाकी अनयूटिलाइज है, हमने गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट ने ऐसे मुआहदे किए हुए हैं कि हम चूंकि बादशाह लोग हैं, हम कहते हैं यार तुमसे हम खरीदें ना खरीदें पैसे पूरे देने हैं, हमने तुम्हारा नुकसान नहीं करना। उन्होंने 25% इक्विटी डाली, बाकी सब फाइनेंसिंग है IPPs ने, तो उन्होंने जेब से पैसा नहीं लगाया हुआ, ये बात ज़हन में रखें आप। तो उन्होंने तो उनकी तो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। तो हमने चूंकि हम बादशाह लोग हैं, बहुत, पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है और वो अमीर इतना है कि वो बांट रहा है लोगों को पैसे, यार तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। चूंकि बिजली के बिलों में 2 किस्म के परेशानियां हैं। एक तो ये कैपेसिटी चार्जेस हमने पिछले साल 1200 अरब दिए थे और इस साल में तकरीबन 1500 से 2000 अरब का तखमीना है जो हम वो पैसे देंगे जो हम बिजली ना पैदा करेंगे ना खरीदेंगे, लेकिन पैसे पूरे देंगे। तो बादशाह लोग हैं। एक तो ये शाह खर्ची है हमारी जो हमें अब सब्सिडी के बगैर लोगों से वसूलनी है, यानी वो आपसे, मुझसे, हमारे कैमरामैन साहब जो है इनसे लेनी है। फिर दूसरा ये कि हमारे बिजली के जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो डिस्कोज हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं, ये हमारे और बादशाह लोग हैं। ये कहते हैं कि बिजली चोरी हो जाए सानू की, बिल ना आए सानू की। तो ये 20% की बिजली चोरी
और 10% की नॉन कलेक्शन बिलों की, ये 30% का भी पेमेंट मैं और आप दे रहे हैं। तो सानू की तो वो फिर आ जाता है हमारे ऊपर। तो अब चूंकि सब्सिडी नहीं देनी, तो आपके और मेरे बिजली के बिलों में ये एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स और फ्यूल एडजस्टमेंट्स और हर बिल में नया कोई टर्मिनोलॉजी आती है और मैं और आप सिर्फ सर पकड़ते हैं। और अब तक हम अपना सर पकड़ रहे हैं और अपने गले के ऊपर हाथ रखते हैं। कल को हम किसी और के गले तक जाएंगे, चूंकि जो हालात चल रहे हैं, इन हालात में एक आम आदमी का गुजारा नहीं है। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, क़ुव्वत ख़रीद कम होती चली जा रही है, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही हैं, इतनी चीज़ें महंगी हो गई हैं कि अब हम उसको ख़रीद नहीं सकते। अब या तो ये है कि लोग अपने घर का जो बड़ी मुश्किल से जमा किया हुआ अगर कोई जेवर था तो लोग वो बेच रहे हैं, या लोग जो है कर्जे ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में अगर हम इन 30% लॉसेस को ही कवर कर लें, जो 20% जो है लाइन लॉसेस हैं और 10% रिकवरी लॉस है, अगर ये 30% भी कर लिया तो बिजली सस्ती हो सकती है। मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस वक्त ये चाहिए कि वो ऐसे बयान ना दें कि ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। जनाब, उससे पूछें जिसके घर का चूल्हा नहीं जलता, उससे पूछें कि जो इस वक्त कस्मा पुरसी की ज़िंदगी, एक झोंपड़ी में जाएं जहाँ पे एक बल्ब जलता है और एक पंखा चलता है, और अगर वो भी ना जले, उसके हालात जाके देखें। ज़ीशान मर्चेंट साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि जो सिर्फ लॉसेज हैं बिजली के सेक्टर में, और उनको अगर रिकवर कर लिया जाए और हुकूमत से इक़दाम करे, ख़ास तौर पर डिस्कोज़ और बिजली पैदा करने वाले इदारों के साथ मिलकर कि जो बिजली के बिलों की जो रिकवरियाँ नहीं होती हैं उनको भी मुकम्मल अगर रिकवर कर लिया जाए, तो मुल्क भर की जो आवाम है जो कि बिजली के इजाफी बिल देने पर मजबूर है, उनके बिलों में जो है वो कुछ हद तक कमी लाई जा सकती है। और उसके साथ साथ दीगर इक़दाम हैं जिस पर हुकूमत को तवज्जो देनी होगी, मगर जो टैक्सेस और जो ड्यूटीज़ और जो इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के चार्जेस बिलों में शामिल हैं, वो भरने की इस वक्त अवामी सकत जो है वो नहीं रही है।